हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8th चैप्टर डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन में एक्सरसाइज 11.2 करवाऊंगी। इसमें आपको इन्वर्स प्रोपोर्शन समझना है कि ये क्या होता है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में अगर बच्चों आपको कोई क्वेश्चन दिया है, उसमें दो क्वांटिटीज़ हैं, उसमें एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है और दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, तो इट मीन्स ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में होगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गिवन द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है, नंबर्स ऑफ वर्कर्स किसी में अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो वो काम कम टाइम में हो जाएगा। इट मीन्स ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में होगा। आप एग्जांपल्स में समझिए। सपोज 10 वर्कर्स हैं और वो किसी काम को 30 डेज़ में कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम वर्कर्स बढ़ा देते हैं, माना 20 वर्कर्स यहाँ लगा लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं, तो टाइम अपने आप ही 30 दिनों से पहले कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स कम में हो जाएगा। तो ये अगर इंक्रीज किया तो ये अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स ये वाला जो है फर्स्ट क्वेश्चन वो इन्वर्स प्रोपोर्शन में होगा। फर्स्ट इन्वर्स में होगा। सेकंड वाला है द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड जो है यूनिफॉर्म है, मतलब एक समान है, ना वो कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है। एंड जो इसका अगर टाइम 1 घंटे का है, 1 आवर में अगर 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 2 आवर्स पे 40 का करेगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिस्टेंस भी अपने आप ही बढ़ेगी, क्योंकि स्पीड एक समान है। तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। इट मीन्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, ना कि इन्वर्स प्रोपोर्शन में। ठीक है, ये वाला डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। थर्ड है आपका एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्ट। एरिया जितना होगा क्रॉप भी उतनी हार्वेस्ट होगी। अगर एरिया कम होगा तो क्रॉप भी कम हार्वेस्ट होगी। एरिया अगर बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो क्रॉप भी हम ज़्यादा हार्वेस्ट करेंगे। तो इट मीन्स ये दोनों ही अगर बढ़ रहे हैं, दोनों ही अगर एक साथ कम हो रहे हैं, तो इट मीन्स ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन में नहीं होगा। फोर्थ वाला है आपका द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। ठीक है, जर्नी तो फिक्स है, बट अगर टाइम लेंगे 1 आवर में, 1 आवर में अगर कितनी भी स्पीड है, अगर उस स्पीड को बढ़ा ले तो वो जो जर्नी है वो 1 घंटे से भी पहले में पहुंच जाएंगे। ठीक है, उस डेस्टिनेशन में। तो अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब ये अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज हो रहा है स्पीड, तो टाइम कम लगेगा। इट मीन्स एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है, तो ये आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन में होगा, फोर्थ वाला। फिफ्थ में है द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। पॉपुलेशन कंट्री की अगर ज़्यादा इंक्रीज करेंगे हम तो लैंड पर पर्सन कम मिलेगा। ठीक है, अगर पॉपुलेशन कम होगी तो लैंड पर पर्सन ज़्यादा मिलेगा। मतलब एक इंक्रीज हो रहा है और दूसरा अगर डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन में होगा। तो आपको इस एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चन करने हैं बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। इसमें गिवन है इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख टू बी डिवाइडेड इक्वली एमंगस्ट द विनर। ठीक है, 1 लाख रुपए विनर्स के बीच में हम इनको देने हैं, बांटने हैं। तो नंबर ऑफ विनर्स अगर एक ही है तो एक को ही 1 लाख रुपीज़ मिलेगा, बट अगर 2 विनर हैं तो 50,000 दो को मिल जाएंगे। एक को 50,000 मिलेगा, दूसरे को 50,000। ऐसे ही अगर 4 विनर्स है तो प्राइज ईच विनर को कितना मिलेगा ये आपको निकालना है। ऐसे ही 5 का, 8 का, 10 का, 20 का, ये सब आपको फाइंड आउट करना है कि कितना कितना मिलेगा एक विनर को। सपोज मैं इसको x मान लेती हूँ और इसे y मान लेती हूँ। आपको हर एक टेबल में x और y रखने हैं, तो आपके क्वेश्चन एक टाइप के होंगे, तो आप मिस्टेक्स कम करोगे। ठीक है, इन्हें x मानना, तो ये x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 होगा। ऐसे ये y1, y2, y3 से y7 तक आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। बच्चों मैंने इसे टेबुलर फॉर्म में बना दिया है, तो आपको फर्स्ट ये देखना है कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ विनर्स जब इंक्रीज हो रहे हैं, 1 से 2 हो रहा है, यहाँ 4, 5, 8, 10, 20 ये इंक्रीज हुआ है, तो जो प्राइज है वो कम होता जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 लाख था तो 2 में 50,000 होगा, 4 में और कम होगा, 8 में भी कम कम ये डिक्रीज होते जाएंगे। इट मीन्स ये इंक्रीज हो रहा है और एक डिक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो आप लिखोगे नंबर्स ऑफ विनर्स एंड द प्राइज ऑफ ईच विनर्स आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, अब आपको y3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो माना y3 आप लिखोगे लेट प्राइस फॉर ईच विनर। सपोज y3 है व्हेन नंबर ऑफ विनर्स आर 4। जब 4 विनर्स हैं तो
प्राइस माना y3 मिल रहा है, ठीक है। तो आपको ये निकालना है, तो देयरफॉर प्राइस फॉर ईच विनर। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन का एक फॉर्मूला होता है x1 y1 इक्वल टू, आपको y3 निकालना है तो x3 y3 ले लो, x3 y3। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपका जो फॉर्मूला था x1 अपॉन y1 था, इक्वल टू x2 अपॉन y2 होता था, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करना है x1 और y1 को। x1 की वैल्यू 1 है, y1 1 लाख है, इक्वल टू x3 की जो वैल्यू है 4 है, इंटू y3 आपका y3 है, ठीक है। y3 की वैल्यू निकालने के लिए 4 को यहाँ डिवाइड में कर लोगे आप, तो 1 इंटू 1 लाख होता है, डिवाइडेड बाई 4 25 हो जाएगा, ये 130, ठीक है। तो जब 4 विनर्स हैं तो प्राइस फॉर ईच विनर्स कितने रुपीज़ हो जाएगा, 25,000 रुपीज़ हो जाएगा। तो आप यहाँ टेबल में 25,000 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपको 5 में करना है कि व्हेन नंबर्स ऑफ विनर्स आर 5, तो यहाँ y4 मान लेंगे कि लेट द प्राइज ऑफ फॉर ईच विनर y4 मिला हुआ है, रुपीज़ y4, ठीक है। तो सेम प्रोसेस करोगे, x1 y1 इक्वल टू x4 लिखोगे एंड y4 लिखोगे। x4 की जगह पे आप 5 पुट कर दोगे, यहाँ y4 कर लेना इंटू y4, ठीक है। 5 यहाँ डिवाइड में चले जाएगा, 1 लाख इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाई 5, तो आपका हो जाएगा 5 2 जा 10 और 4 0 हो जाएंगे। देयरफॉर प्राइस फॉर ईच विनर 20,000, ठीक है। एक को मतलब 20,000 मिलेगा जब विनर्स का नंबर जो हो गए 5 होंगे। 8 का निकालोगे कि 8 विनर्स होंगे तो कितना प्राइस मिलेगा, तो मैंने यहाँ प्राइस जो है वो y5 मान लिया है कि y5 प्राइस मिलेगा 8 विनर्स में। तो आप यहाँ ये y5 है तो यहाँ लिखोगे आप x5 y5, ठीक है। x5 जो है 8 है एंड जो रुपीज़ है वो y5 माना है, इसे आप y5 कर लेना एंड 8 इसके डिवाइड में चला जाएगा, कट कर लोगे, 8 1 जा 8 2 20 हुआ, 8 2 जा 16 एंड ये 4 हो गया, 4 40 हो गया, 8 5 जा 40, ठीक है। तो 125 एंड 00 भी है, तो 12,500 रुपीज़ पर विनर को मिलेंगे जब आपके 8 विनर्स होंगे। अब अगर आप प्राइस को y6 मानते हो और जब विनर आपके 10 है तो वही सेम ये इस वाले फार्मूले में लगेगा, x1 y1 इक्वल टू x6 y6, ये वाला टेबल। तो x6 की वैल्यू जो है 10 है इंटू y6, ठीक है। यहाँ आप 6 कर लोगे, 6 और y6 हो जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कट हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 विनर्स में 10,000 विनर्स को मिलेंगे एक को, ठीक है। अब ये लास्ट वाला टेबल आपको y7 निकालना है कि y7 कितना होगा, तो मैंने नंबर्स ऑफ विनर्स ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है ये दोनों। लेट प्राइस फॉर ईच विनर्स व्हेन नंबर ऑफ विनर्स आर 20, जब विनर्स 20 हैं तो प्राइस कितना मिलेगा ईच विनर्स को, तो मैंने सपोज इसको y7 मान लिया है, तो ये x7 है इंटू y7 इक्वल टू x1 y1 होता है, इसकी वैल्यू पहले से ही पुट करी हुई है। x7 हो गया आपका 20 इंटू y7, तो y7 यहाँ आ जाएगा, 20 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 20, 2 5 जा 10 होता है एंड 3 0 और हैं, तो ये 5,000 हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइज ईच विनर को कितना मिलेगा, 5,000 रुपीज़। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है बच्चों। इसी के साथ यहाँ आप टेबल में 5,000 कर लेना। बच्चों थर्ड क्वेश्चन में रहमान इज़ मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स, ठीक है। रहमान ने क्या बनाया, एक व्हील बनाए हैं जिसमें स्पोक्स का यूज किया है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया है, अगर उसके व्हील्स में 4 स्पोक्स लगे हैं तो जो 2 स्पोक्स के बीच का एंगल है 90 डिग्री होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी। तो यही आपको बताना है कि नंबर्स ऑफ स्पोक्स अगर 4 हैं तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है 2 स्पोक्स के बीच में। अगर 6 है नंबर ऑफ स्पोक्स, ये 6 है तो 60 डिग्री का बन रहा है। 8 होगा तो आपको ये फाइंड आउट करना है 10 स्पोक्स होंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, एंड 12 जो होगा स्पोक्स
तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो आपको ये निकालना है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे नंबर ऑफ़ स्पोक्स अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ये एंगल्स अपने आप ही डिक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, ये डिक्रीज़ हो रहा है, इट मीन्स ये भी होंगे, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैंने इसको टेबल फॉर्म में बना लिया है। तो नंबर ऑफ़ स्पोक्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो एंगल्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो आप लिख सकते हो इट इज़ इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, नंबर ऑफ़ स्पोक्स एंड एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्टिव स्पोक्स आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। आप इस तरीके से लिखेंगे। तो सपोज इसे y3, इसे y4, इसे y5 मान लिया है। तो आप फर्स्ट आप y3 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो उसके लिए आप लिखोगे लेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्टिव स्पोक्स इक्वल टू y3। ठीक है, अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो व्हेन द नंबर ऑफ स्पोक्स 8, जब नंबर ऑफ स्पोक्स 8 दिए हैं तो इसे हमने y3 माना है कि जो एंगल बना है y3 का बना है, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा। y3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप लिखोगे देयरफॉर एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्टिव स्पोक्स इक्वल टू, अब आपको पता है ये इन्वर्स में है तो आप इसको इन्वर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। उसमें x1 y1 इक्वल टू, ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो ये x3 है और ये y3 है। आप x3 y3 लिखोगे। यहाँ x1 y1 ये है 4 इंटू 90 इक्वल टू x3 8 है, एंड y3 की जगह पे y3 लिख दोगे। y3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसे लेफ्ट साइड में रख लेना। 4 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 8 कट कर लोगे, 4 टू जा 8 एंड ये 45 टू जा होता है 90। तो जो y3 होगा 45 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ आप 45 डिग्री भी कर सकते हो इस टेबल में। नेक्स्ट आपको y4 की वैल्यू निकालनी है, तो आप फिर से वही लिखोगे और y4 मानोगे इसे। एंड व्हेन नंबर ऑफ स्पोक्स 10 है तो जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा। देयरफॉर एंगल, और ये पूरी लाइन भी लिखना, एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्टिव स्पोक्स इन्वर्स प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला x1 y1 इक्वल टू, अब आप x4 y4 करोगे क्योंकि हमें y4 निकालना है। x4 की जगह पे आप 10 रखोगे एंड y4 रखोगे। y4 हो जाएगा 10, इसको डिवाइड में चला जाएगा। 4 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 10, 10 9 जा 90, तो आपका जो y4 हो जाएगा 9 4 जा 36 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ 36 कर लेना। लास्ट वाला करना है आपको। अब मैं इसे एंगल्स को y5 मान रही हूँ और इसमें 12, जो नंबर ऑफ स्पोक्स है 12 है, तो आप लिख सकते हो व्हेन द नंबर ऑफ स्पोक्स आर 12, तो आपका जो एंगल होगा x1 y1 इक्वल टू x5 y5। x5 आपका 12 है, y5 12 इसके डिवाइड में चला जाएगा। 4 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 12, 4 1 जा 4, 3 जा 12 एंड ये आपका 30 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो आप y5 जो है 30 डिग्री कर लोगे। ठीक है, इसी के साथ ये कंप्लीट हो चुका है आपका ये टेबल। बच्चों इसके पार्ट्स भी दिए हैं और क्वेश्चन दिया है, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्मेड बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंसेक्टिव स्पोक्स इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। क्या ये एंगल्स और नंबर ऑफ स्पोक्स इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, तो आप येस करोगे इसके लिए। सेकंड वाले में कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्टिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स। स्पोक्स का जो नंबर है वो 15 दिए हैं, तो उनके बीच एंगल कितने बनेंगे, दो स्पोक्स के बीच में कितना एंगल बनेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है जब 15 स्पोक्स दिए हैं। तो चलिए बच्चों इसको भी कर लेते हैं। तो मैंने इसे लिख लिया है, लेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्टिव स्पोक्स x माना है इसका एंगल, व्हेन नंबर ऑफ स्पोक्स 15 दिया है, तो एंगल जो हो जाएगा देयरफॉर एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्टिव स्पोक्स, आपको पता है ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x1 y1 इक्वल टू x2 y2 आप मान लेंगे। यहाँ इसमें x मान लेना। ठीक है, तो इसका जो पहला टेबल था उसमें इसकी वैल्यू दी हुई थी x1 y1, तो आपको वही वैल्यू रखनी है, 4 इंटू 90 रखनी है। तो आप यहाँ रख लोगे 4 इंटू 90 इक्वल टू x2 की जगह पे x मानो और y2 15 गिवन है। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 15 डिवाइड में चला जाएगा। 4 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 15, 15 6 जा होता है 90, तो x इक्वल टू 4 6 जा 24, तो 24 डिग्री का एंगल बनेगा जब 15 स्पोक्स होंगे। दो
स्पोक्स के बीच में 24 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है बच्चों, जो इसका थर्ड पार्ट है इसमें आपको डिग्री का एंगल दिया हुआ है, 40 डिग्री का है, तो इसमें आपको नंबर ऑफ स्पोक्स बताने हैं कि जब 40 डिग्री का एंगल होगा दो स्पोक्स के बीच में तो नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हैं, कितने स्पोक्स बनेंगे व्हील में, तो यही आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसे। तो मैंने एंगल को 40 डिग्री लिख लिया है। व्हेन द नंबर ऑफ स्पोक्स, सपोज हम y मानते हैं तो यहाँ y कर देना, वैल्यू x1 y1 इक्वल टू x2 y2। अब आप 4 इंटू 90 कर लोगे, ये पहले से टेबल में दिया था। अब आपका x2 जो है 40 है एंड y2 कुछ जगह पे हमने y माना है। ठीक है, तो y की जो वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ स्पोक्स 4 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 40, 0 से 0 कट हो जाएगा, 4 से 4, तो जो y होगा 9 होगा। ये नंबर ऑफ स्पोक्स होंगे। ठीक है, अगर 9 स्पोक्स व्हील में बन रहे हैं तो 40 डिग्री का एंगल होगा, तो 9 स्पोक्स होंगे उसमें। फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है इफ़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन। ठीक है, एक बॉक्स स्वीट्स का बॉक्स है जो 24 चिल्ड्रन में बटेगा। दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, और एक बच्चे को जो है 5 स्वीट्स मिलेंगी। ठीक है, हाउ मैनी वुड बी ईच गेट। तो इफ़ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज़ रिड्यूस्ड बाई 4, अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस हो गए हैं 24 से 4 चिल्ड्रन रिड्यूस कर लिए हैं, तो इट मीन्स 20 हो गए हैं, तो जो स्वीट्स है वो कितने, एक बच्चे को कितना मिलेगा। तो आप ये देखिए यहाँ 24 चिल्ड्रंस थे तो 5 स्वीट्स एक को मिल रहा था। अब अगर 20 चिल्ड्रन हो गए, चिल्ड्रन कम हो गए हैं, तो स्वीट्स एक बच्चे को 5 से तो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो आपको यही निकालना है ये कितना मिलेगा। अब बच्चों यहाँ देखिए, चिल्ड्रन बच्चे कम हो रहे हैं तो स्वीट्स का नंबर यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर 24 में 5 ही एक को मिलते हैं तो 20 चिल्ड्रन में ज़्यादा स्वीट्स एक को मिलेगा, क्योंकि यहाँ बच्चे कम हो गए तो उनका स्वीट भी एक बच्चों में बढ़ जाएगा, तो वो स्वीट्स का जो नंबर होगा वो बढ़ जाएगा। यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ इंक्रीज होगा, तो इट मीन्स ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, तो आप लिख सकते हैं इट इज़ इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो आप यहाँ y मानेंगे तो लेट द नंबर ऑफ स्वीट्स, सपोज y है, मैंने y लिख लिया। अब आप इन्वर्स प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, x1 y1 इक्वल टू x2 y2 भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। 24 इंटू 5 इक्वल टू 20 इंटू y2 की जगह पे y मान लीजिए। ठीक है, अब y की वैल्यू 24 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 20, 5 1 जा 5 4 जा हो गया, और 4 6 जा, तो एक बच्चे को जो स्वीट मिलेगा वो 6 स्वीट मिलेंगे, नंबर ऑफ स्वीट 6 होंगे। तो आप लिख सकते हैं नाउ ईच चाइल्ड विल गेट 6 स्वीट्स। ठीक है, जो फिफ्थ क्वेश्चन है पहले आपको पढ़ना है बच्चों। डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन में पहले आपको डिफरेंस कर लेना है कि ये दोनों ही इंक्रीज हो रही है इनकी वैल्यू, या फिर एक डिक्रीज हो रही है एक इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे अगर आप ये समझ नहीं पाओगे कि दोनों ही इंक्रीज हो रही है या एक इंक्रीज हो रही है एक डिक्रीज हो रही है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको पहले इन्वर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन को अलग अलग डिफरेंस समझ लेना है। अब आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ोगे तभी समझ पाओगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, अ फार्मर हैज़ इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। 20 एनिमल्स का जो फूड है 6 डेज के लिए है। ठीक है, हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ़ देयर वेर 10 मोर एनिमल इन द कैटल। ठीक है, 10 और एनिमल अगर हो गए हैं तो जो खाना है फूड है कितने दिनों के लिए और कितने दिनों के लिए होगा। ठीक है, ये निकालना है। तो जब 20 एनिमल्स थे तो 6 दिन के लिए वो उनका फूड था, लेकिन 10 और हो गए मतलब 20 से वो 30 हो गए हैं, तो जो उनका फूड है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा जल्दी। तो यहाँ एनिमल्स अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो खाना जल्दी ख़त्म होगा, ये सोचिए। तो ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैंने इसके लिए भी टेबल बना ली है। अगर एनिमल 20 है तो जो उनका फूड है 6 डेज तक चलेगा। ठीक है, और अगर 10 मोर कर लिए मतलब 20 से 30 एनिमल्स हो गए तो जो उनका फूड है वो कितने दिन चलेगा। तो आप इसको वाई मान लीजिए, तो वो कम ही दिन चलेगा। एनिमल बढ़ा दिए तो खाना कम के लिए हो जाएगा, इट मीन्स ये इंक्रीज हो रहा है एंड ये डिक्रीज हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं इट इज़ एन इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो मैंने लिखा है लेट द नंबर ऑफ डेज व्हेन एनिमल्स आर 30। जब ये होंगे तो इनका सपोज y मान लेते हैं, ये आपको पता है इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, तो आप इसका डायरेक्ट वो लिख सकते हैं 20
इंटू 6 x1 y1 इक्वल टू 30 इंटू वाई। जब आपको ये पता चल गया ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है तो इसको सॉल्व करना उतना टफ नहीं रहेगा। बस आपको स्टार्टिंग में ही ये समझना है इन्वर्स में है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अगर आप यहाँ पे नहीं समझ पाए तो आपका समझ नहीं आएगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। बस वहीं पे समझिए। और ये कैलकुलेशन तो ईजी है। 3 2 जा 6 2 2 जा 4, तो 4 डेज के लिए फूड रहेगा अगर 30 एनिमल्स होंगे तो आप लिख सकते हैं हैंस द फूड विल लास्ट 4 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट द 3 पर्सन कुड रिवायर जसमिंदर्स हाउस इन 4 डेज। ठीक है, 3% लगा के 4 डेज में उसका काम कंप्लीट हो रहा है कॉन्ट्रैक्टर का। तो इफ़ ही यूजेस 4%, अगर वो 4% इंस्टेड ऑफ 3, ठीक है, 3 की जगह पे क्या लगाता है 4% लगाता है उस काम के लिए, तो हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब, तो उसका जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। इट मीन्स आप देखिए यहाँ पहले 3 आदमी लगाए हुए थे, 3% लगाए थे तो 4 दिन में काम हो रहा था। ठीक है, और अगर 4% लगाएंगे तो जल्दी काम हो जाएगा क्योंकि आदमी बढ़ा दिए हैं, काम जो पर्सन है वो बढ़ा दिए हैं, 3 से 4 कर लिए हैं तो वो जल्दी काम कर लेंगे। इट मीन्स यहाँ अगर आदमी बढ़ रहे हैं तो काम कम दिन में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, कम डेज में हो रहा है। इट मीन्स ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन में होगा। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों मैंने इसकी टेबल बना ली है। तो नंबर ऑफ पर्सन अगर 3 है तो जो काम है वो 4 डेज़ में हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ़ पर्सन बढ़ा देंगे 3 से 4 कर देंगे तो वो काम जल्दी हो जाएगा, मतलब कम दिनों में हो जाएगा। तो इट मीन्स ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। इट मीन्स ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो आप इसे सपोज नंबर ऑफ़ डेज आपको निकालना है यहाँ पे, तो इसे मैं y मान लेती हूँ। लेट द नंबर ऑफ़ डेज y, हियर द नंबर ऑफ पर्सन एंड द नंबर ऑफ़ डेज आर इन्वर्स प्रोपोर्शन। आप ऐसे भी लिखोगे, ये दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। सो आप x1 y1 इक्वल टू x2 y2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे इसमें। तो x1 y1 3 इंटू 4 इक्वल टू 4 इंटू y जो हो जाएगा आपका 4, 3 इंटू 4 डिवाइड में चला जाएगा, 4 से 4 कट हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 3 डेज। तो अगर 4 आदमी काम पर लगा दिए जाते हैं तो जो काम है आपका 3 दिनों में ही कंप्लीट हो जाएगा, 3 डेज़ में। ठीक है, मतलब कम दिन में, 4 से 3 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा, कम दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो यही आपका आंसर निकालना था। तो आप लिख सकते हो नीचे से हैंस दे विल कंप्लीट द जॉब इन 3 डेज। बच्चों 7th क्वेश्चन में दिया है अ बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस। ठीक है, बॉटल्स का बैच मतलब बहुत सारी बॉटल्स हैं तो वो 25 बॉक्स में पैक्ड होती हैं। तो विद द 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, और जो इसी में एक बॉक्स में 12 बॉटल जा रही है, मतलब ठीक है, एक बॉक्स में 12 बॉटल जा रही हैं और ये सारी बॉटल्स जो हैं 25 बॉक्सेस में पैक्ड हो जाती है। इफ़ द सेम बैच इज़ पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, अगर बैच ऑफ बॉटल तो सेम है लेकिन 20 बॉटल्स अगर एक बॉक्स में डालेंगी तो हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड। बॉटल्स एक बॉक्स में पहले 12 थी, अब 20 हो गई है, मतलब ज़्यादा बॉटल्स पैक हो रही है एक बॉक्स में। तो जो बॉक्सेस का नंबर है आपको निकालना है तो ये कम हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा बॉटल एक ही बॉक्स में जा रही है। 12 से अब हम 20 भर रहे हैं एक बॉक्स में, तो बॉक्सेस हमारे कम लगेंगे। तो यही आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको 2 चीज़ें दी हुई हैं। नंबर ऑफ़ बॉक्सेज अगर 25 है, 25 बॉक्सेज में वो बैच ऑफ बॉटल्स पैक करना है, एंड दूसरा है नंबर ऑफ़ बॉटल इन ईच बॉक्स। 12 बॉटल्स एक बॉक्स में पैक हो रही हैं। तो अगर 20 कर रहे हैं तो ज़्यादा बॉटल्स एक बॉक्स में जा रही है, मतलब ये तो इंक्रीज हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है। लेकिन अगर 20 बॉटल एक बॉक्स में चली जाएगी तो बॉक्स हमारे कम लगेंगे। इट मीन्स ये कम हो जाएगा इससे, तो ये डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स इट इज़ एन इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, आपको ये फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने लगेंगे अगर एक बॉक्स में 20 बॉटल्स पैक हो रही हैं। तो मैंने लिख लिया है लेट द नंबर ऑफ बॉक्स इक्वल टू एक्स। तो आप लिख सकते हैं ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है तो इसका फॉर्मूला आप 25 इंटू 12 इक्वल टू 20, यहाँ एक्स लिख लोगे, इंटू एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 20 डिवाइड में चला जाएगा, 25 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 20, 5 5 जा 5, 4 जा 4, 3 जा 12, 5 3 जा 15।
तो x इक्वल टू आपका 15 हो जाएगा, मतलब तब 15 बॉक्स ही लगेंगे जब एक बॉक्स में 20 बॉटल्स पैक होंगी। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं हैंस 15 बॉक्सेस वुड बी फिल्ड। बच्चों 8th क्वेश्चन इज गिवन अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 63 डेज। ठीक है, 63 डेज में जो आर्टिकल बनाने के लिए 42 मशीन्स लग रही है। ठीक है, तो हाउ मैनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल इन 54 डेज में। तो आपको निकालना है 54 डेज में उन्हीं सेम नंबर्स ऑफ आर्टिकल सेम है बनाने के लिए आपको कितनी मशीन रिक्वायर्ड होंगी, तो आपको ये निकालना है। तो आप देखिए 63 डेज में 42 मशीन आपको चाहिए वो आर्टिकल बनाने के लिए 63 डेज में। अब दिन हो गए, जो डेज हैं कम हो गए, डेज कम है मतलब आपको जो काम है वो 54 डेज में कंप्लीट करना है, कम दिनों में करना है, तो आपको मशीन्स ज़्यादा बढ़ानी होंगी। यहाँ डेज कम हो गए हैं, 63 से 54 हो गए हैं, डेज कम कर लिए हैं, तो मशीन्स को आपको ज़्यादा बढ़ाना होगा, तभी काम जल्दी पूरा होगा, टाइम पे होगा। तो मशीन्स के जो नंबर होंगे वो बढ़ाने पड़ेंगे, 42 से ज़्यादा मशीन लेनी होगी, तभी काम 54 डेज में कंप्लीट हो पाएगा। इट मीन्स यहाँ डेज कंप्लीट हो रहे हैं, मशीन्स बढ़ रही हैं, तो ये आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन में होगा। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों पहले आपको नंबर ऑफ मशीन 42 एंड नंबर ऑफ डेज 63 डेज में वो आर्टिकल बन के तैयार हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ डेज 54 कर दिए, मतलब ज़्यादा से कम कर दिए, तो आपको वो काम कंप्लीट करने में जो मशीन चाहिए होंगी वो ज़्यादा नंबर की चाहिए होगी, मतलब यहाँ से यहाँ जो होगा वो इंक्रीज होगा, और ये जो डेज हैं तभी काम कंप्लीट हो जाएगा टाइम पे, तो ये डिक्रीज हो रहा है। तो इट मीन्स मैं इसे x मान लेती हूँ। तो लेट द नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड, ये x, और ये क्या है इन्वर्स प्रोपोर्शन में होगा, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो, इट इज़ इन इन्वर्स प्रोपोर्शन, लेट द नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड x, एंड आप लिख लोगे, इसमें फॉर्मूला होता है x1 y1 इक्वल टू x2 y2। ठीक है, तो 42 इंटू 63 इक्वल टू x इंटू 54। x की वैल्यू निकाल लेंगे आप, 42 मल्टीप्लाइड बाई 63, ये डिवाइड में चला जाएगा 54, x इक्वल टू, इसे 2 से कट कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा, और ये हो गया 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब आप इसको 3 से कर सकते हैं, 3 7 जा 3, 9 जा 27, और ये हो जाएगा 9 7 जा 63, 7 7 जा 49 डेज, 49 मशीन लगेगी। ठीक है, अगर आपको काम 54 डेज में करना है तो आपको 49 मशीन उस आर्टिकल को बनाने के लिए रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं हैंस 49 मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड। बच्चों 9th क्वेश्चन में अ कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट द डिस्टेंस स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब वो अपने डेस्टिनेशन पे जा रहा है, तो इसमें कार को कितने घंटे, 2 घंटे लगेंगे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड बढ़ा ली, 60 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चल रही है, तो उसे कितना टाइम लगेगा अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, इसे आपको फाइंड आउट करना है। तो स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो 2 घंटे में पहुंचते हैं। अगर स्पीड बढ़ गई है, 80 किलोमीटर पर आवर में है, तो टाइम कम ही लगेगा। ठीक है, तो ये यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो टाइम कम लग रहा है, मतलब ये डिक्रीज होगा। इट मीन्स ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। तो बच्चों मैंने इसे टेबल फॉर्म में कर लिया है। अब आपको पता है स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है तो कम टाइम में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। इट मीन्स टाइम पहले से कम हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो आप लिख सकते हो हियर द स्पीड ऑफ कार एंड टाइम आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, जो इसका जो सेकेंड वाला टाइम है मैंने इसे x मान लिया है, तो लेट द कार टेकन टाइम ए x। ठीक है, इसे x मान लिया। अब आप इसे इन्वर्स प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला लेके अप्लाई कर सकते हो। तो 2 इंटू 60 इक्वल टू x इंटू 80। x की वैल्यू निकालनी है, x को लेफ्ट में रख लेंगे, 80 को यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे, ये यहाँ इनके साथ मल्टीप्लाई में है, तो यह इधर
60 के साथ ये डिवाइड में चला जाएगा, कट कर लोगे, 2 1 जा 2, 4 जा एंड ये हो गया 3, ये 2 से कट कर लिया, 2 2 जा 4, तो ये आपका आ गया 3/2। ठीक है, इतने आवर्स लगेंगे। अब इसे आप और भी सॉल्व कर सकते हो, ये 2 1 जा 2 एंड 3/2। ठीक है, मतलब 1.5 आवर्स लगेंगे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार को। ठीक है, मतलब कम लगेगी, 2 से 1.5 घंटे में ही वो पहुंचा देगा अपने डेस्टिनेशन पे। तो यही आपको निकालना है। तो आप लिख सकते हो हैंस द कार विल टेक 1.5 आवर्स टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। बच्चों 10th क्वेश्चन में 2 पर्सन कुड फिट न्यू विंडोज़ इन अ हाउस इन 3 days। ठीक है, 2 पर्सन 3 days में किसी हाउस की विंडो को फिट करते हैं। 2 पर्सन करते हैं 3 दिन में। ठीक है, तो जो फर्स्ट इसका पार्ट है उसमें वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड। ठीक है, एक इल हो गया है, बीमार हो गया है, तो हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। तो जो ये काम है, जॉब है, वो कितना टाइम लगाएगा और कितने दिन में होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड वाले में हाउ मेनी पर्सन निकालने हैं वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 day। अगर एक ही दिन में उस काम को पूरा करना है तो कितने पर्सन और चाहिए, कितने लगाने होंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, अगर पर्सन 2 है तो 3 दिन में काम हो जाएगा। अगर पर्सन एक ही आदमी उस काम को कर रहा है तो दिन ज़्यादा लगेंगे। इट मीन्स ये बढ़ रहा है, ये पर्सन कम हो रहे हैं तो दिन बढ़ेंगे, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, ये कम हो रहा है तो ये ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में होगा। सेकंड जो है आपको नंबर ऑफ डेज, अगर एक ही दिन में उस काम को करना है तो कितने पर्सन होंगे। तो अगर नंबर कम होंगे दिनों के, कि एक ही दिन में काम पूरा है, तो ज़्यादा आदमी लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा पर्सन चाहिए। इट मीन्स ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में होगा। तो आपको 2 चीज़ें निकालनी है इसमें। फर्स्ट जो है, अगर एक बीमार हो गया तो एक ही आदमी काम कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ़ डेज कितने लगेंगे उस आदमी को काम करने में, ये निकालेंगे। तो पहले हम लिखेंगे, पहले आप यही लिख दोगे इट इज़ एन इन्वर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि पर्सन बढ़ रहे हैं तो जल्दी काम होगा, पर्सन कम हो रहे हैं तो काम लेट होगा। ठीक है, तो ज़्यादा दिन लगेंगे, तो आप पहले इसी को निकाल लेना, नंबर ऑफ़ डेज कितने लगेंगे जब एक ही आदमी काम करेगा। तो आप लिखोगे लेट द नंबर ऑफ डेज, मैंने इसे y मान लिया है, y, और ये इट इज़ एन इन्वर्स प्रोपोर्शन, तो आप सीधे लिख सकते हो 2 × 3 = 1 × y, इन दोनों का मल्टीप्लाई एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1 × y y होता है। तो ये हो गया आपका 6 days। ठीक है, अगर एक पर्सन काम करे उस विंडो को फिट करने में, एक ही पर्सन लगा हुआ है, तो वो 6 दिनों में अपना काम पूरा करेगा। तो यहाँ पे y की जगह पे आप 6 days भी कर सकते हो। सेकंड में है, अगर उस काम को एक ही दिन में पूरा करना है तो कितने आदमियों को, कितने पर्सन को आपको लगाना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हो उसमें भी लेट द नंबर ऑफ पर्सन बी x। ठीक है, आपने x मान लिया। अब वापस इसको और इसको, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है ये भी, तो 2 × 3 = x × 1, तो x = हो जाएगा 6। लेकिन ये पर्सन होंगे। ठीक है, इतने आदमी चाहिए होंगे अगर एक ही दिन में काम कंप्लीट करना है तो। ठीक है, 6 आदमी, एक दिन में काम करने के लिए 6 आदमियों को लगाना पड़ेगा। तो बस यही करना था आपने इसमें। बच्चों 11th क्वेश्चन में दिया है अ स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन। ठीक है, स्कूल में जो 8 पीरियड चलते हैं, वो उनका जो एक पीरियड का ड्यूरेशन है 45 मिनट्स का एक पीरियड होता है। तो आपको जो निकालना है, हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ़ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड अ डे। अगर वो 9 पीरियड चलाएंगे, टाइम तो ड्यूरेशन तो स्कूल का सेम रहेगा। ठीक है, तो वो कितने मिनट्स का होगा। इट मीन्स आपने अगर पीरियड का टाइम बढ़ा दिए हैं, 8 से 9 पीरियड कर दिए हैं, तो जो ये मिनट्स है वो कम करने पड़ेंगे, तभी तो इस सेम टाइम पे ये पीरियड्स छोटे करने पड़ेंगे, मतलब 45 मिनट्स का से कम हो जाएगा, तभी 9 पीरियड ये चला पाएंगे। ठीक है, तो आपको यही निकालना है कि 8 से 9 पीरियड हो जाएंगे तो ये मिनट्स भी
ये मिनट्स यहाँ कम करने पड़ेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो आपको यही निकालना है। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो आपको पता चल गया होगा ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। पीरियड अगर बढ़ा देंगे तो जो पीरियड के ड्यूरेशन है उनको कम करना पड़ेगा। तो ये तो इंक्रीज हो रहा है बट ये डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो आप लिख सकते हैं हियर द नंबर ऑफ पीरियड एंड द ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। मैंने इसे एक्स माना क्योंकि इसे आपको निकालना है। लेट द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड इक्वल टू एक्स। तो आप क्या करोगे, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है तो आप लिखोगे 8 इंटू 45 इक्वल टू 9 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू 9 डिवाइड में चला जाएगा, 8 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 9, 9 5 जा होता है 45। ठीक है, तो 8 5 जा 40 रह गया, तो 40 मिनट्स का एक पीरियड होगा, तभी 9 पीरियड पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हो हैंस द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड वुड बी 40 मिनट्स। ठीक है, आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बच्चों लाइक चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए। ओके बच्चों, बाय बाय।